गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे बच्चों आप लोग? प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है बेटा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में लगभग अब तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया वो मैं आपके साथ एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेता हूँ। बाकी बेटा मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा प्रीवियसली जितने भी वीडियो रिकॉर्डेड हैं पहले आप उनको देखें और बाद में आप करंट वीडियोस के ऊपर फोकस करें, क्योंकि नेचुरल सी बात है बेटा, डे वन से हम किसी टॉपिक को उठाते हैं तो डिटेल लेते हुए आते हैं। हालांकि ठीक है, मैं भी रिकैप कर देता हूँ 5 मिनट के अंदर, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन प्रीवियस सारे वीडियोस को देखना है, देन हम आगे कंटिन्यू आपको बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट आज का वीडियो बिना कोई टाइम को वेस्ट करे हुए। टॉपिक हमारा है बेटा इट्स कैपिटल बजटिंग। चलिए बेटा, अब तक मैंने क्या बताया आपको, आइए डिस्कस करते हैं। कैपिटल बजटिंग की मैंने आपको अभी तक डेफिनेशन बताई होगी। कैपिटल बजटिंग क्या होती है? इट इज नथिंग, इट इज ए टेक्निक। जो टेक्निक बेटा हमें किसके बारे में बताती है, किसके बारे में रेफर करती है? इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पूरे चैप्टर में हमें मात्र एक डिसीजन लेना है कि हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करके चलें। और हमने ये भी कहा था बेटा, इस पूरे चैप्टर में कंपनी जो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी या तो वो मशीन्स में करेगी या फिर वो प्रोजेक्ट में करेगी। क्वेश्चन में दो ही टर्म्स लिखी हुई आएंगी बेटा, या तो मशीन या फिर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको ध्यान होगा इसका प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करवाया था। 2 वर्डों पर हमने एम्फेसाइज किया था। पहला वर्ड था बेटा कैश इनफ्लो, दूसरा वर्ड था बेटा कैश आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब होता है इनका मतलब आना यानी इनकम, और आउट का मतलब होता है बेटा जाना यानी एक्सपेंडिचर। और मैंने आपको बताया था जिस मशीन की जितने साल लाइफ है वो मशीन उतने ही साल आपको पैसा कमा के देगी। जैसे मान लेते हैं किसी मशीन की लाइफ 5 ईयर है तो वो मशीन आपको 5 साल पैसा कमा के देगी, और 5 साल जो मशीन आपको पैसा कमा के देगी उसे ही हम बोलते हैं कैश इन फ्लो। लेकिन बेटा मशीन आपको पैसा कमा के देती कब है? जब पहले हम मशीन को खरीद के लाते हैं, मशीन को परचेज करके लाते हैं, और मशीन को खरीदने में क्योंकि हमारा पैसा बेटा खर्च होता है उसको हम बोलते हैं कैश आउटफ्लो। तो इन 2 वर्डों पे फोकस भी कर चुके। अच्छा, कैश इनफ्लो कंप्यूट कैसे करते हैं ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। कैश आउटफ्लो कैसे कंप्यूट करते हैं ये भी हमने बेटा आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, तो पीछे जाके आप वीडियोस में देख सकते हैं। फिर हमने मेन टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा कैपिटल बजटिंग में हमें कौन कौन से मेथड्स पढ़ने हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो टोटल 5 मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस करे। मेथड नंबर 1 था बेटा इट्स पे बैक पीरियड, और प्रीवियस क्लासेस में हम पे बैक पीरियड मेथड को स्टार्ट कर भी चुके थे। अब बात करते हैं बेटा कि जो पे बैक पीरियड मेथड है उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। आइए, वैसे तो उसकी एक कंडीशन हम आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, आज हम नेक्स्ट कंडीशन को हम यहाँ पे फुलफिल करेंगे, लेकिन फिर भी हल्का सा एक क्विक रिकैप मैं आपके सामने कर देता हूँ। क्विक रिकैप इतना सा है बेटा, फर्स्ट मेथड हमने स्टार्ट किया था इट्स पे बैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड मेथड का मतलब हमने आपको बताया था बेटा, यदि पेबैक पीरियड को आपको ढंग से समझना है तो इसके लिए हमने आपको कुछ नंबरिंग दी थी। नंबरिंग इज व्हाट? नंबर 1 वर्ड है आपका पे, नंबर 2 पीरियड है आपका नंबर 1 वर्ड है बेटा आपका पे, नंबर 2 वर्ड है आपका पीरियड, और नंबर 3 वर्ड है आपका बैक। पे का मतलब होता है बेटा जो भी पैसा हम लोगों ने पे किया, बेटा जो भी पैसा हम लोगों ने पेमेंट किया, बेटा जो भी पैसा हम लोगों ने क्या किया इन्वेस्ट किया,
वो पैसा कितने टाइम पीरियड में हमें वापस मिल जाएगा, इसे ही हमने बोला था पे बैक पीरियड। दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी पैसा हम लोगों ने पे किया, जो भी पैसा हम लोगों ने पेमेंट किया, या जो भी पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, वो पैसा कितने टाइम पीरियड में बैक मतलब हमें वापस मिल जाएगा, इसी को हम बोलते हैं बेटा पे बैक पीरियड। मान लेते हैं अपन किसी मशीन को बेटा जब हम परचेज करके ला रहे हैं, उस मशीन की कॉस्ट है 5 लाख रुपीस। तो 5 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए, ये 5 लाख रुपीस आपको कितने टाइम में वापस मिल जाएंगे, या इसको और अदर वर्ड्स में बोलूं तो ये 5 लाख रुपीस आप कितने टाइम में रिकवर कर लेंगे, इसी को बोलते हैं बेटा पे बैक पीरियड। अब इसमें दो कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1 हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे और हमने लिखवाया था बेटा, इफ़ कैश इनफ्लोज आर इक्वल, यदि कैश इनफ्लो इक्वल होते हैं, कैश इनफ्लो बराबर होते हैं, मशीन आपको एवरी ईयर सेम अमाउंट जनरेट करके देती है, सेम अमाउंट कमा के देती है, तो वहाँ पे हमने पे बैक पीरियड को निकालने का बेटा एक छोटा सा फॉर्मूला डिस्कस किया था, और वो था इट्स I/C। I का मतलब था इनिशियल इन्वेस्टमेंट और C का मतलब था एनुअल कैश इनफ्लो। एग्जाम्पल भी हमने दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना सेकंड पोर्शन, और सेकंड पोर्शन है हमारा, या सेकंड केस आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सेकंड केस, सेकंड कंडीशन। आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सेकंड केस है बेटा, या सेकंड जो कंडीशन है, इट्स इफ कैश इनफ्लोज आर unequal या not equal, if cash inflows are unequal या not equal, यदि कैश इनफ्लो बेटा इक्वल नहीं होते, यदि कैश इनफ्लो बराबर नहीं होते, तो पेबैक पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है सर? पेबैक पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका हो जाएगा इट्स कंप्लीटेड ईयर प्लस रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। यदि क्वेश्चन में बेटा कैश इनफ्लो अनइक्वल होते हैं, कैश इनफ्लो बराबर नहीं होते, तो पेबैक पीरियड निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इट्स कंप्लीटेड ईयर प्लस रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। यानी कुल मिला के हमने दो कंडीशन पढ़ी। जब कैश इनफ्लो बेटा आपके इक्वल थे तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया इट्स I/C, और जब कैश इनफ्लो अनइक्वल है तो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो गया, इट्स कंप्लीटेड ईयर प्लस रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। सर अब ये आपने कहा कैश इनफ्लो अनइक्वल है तो पेबैक पीरियड निकालने का फॉर्मूला इतना बड़ा हो जाएगा। आइए इसको भी हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन कैश इनफ्लोज आर अनइक्वल। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है एक मशीन है जिसका नाम है X। एक मशीन है जिसका नाम है X, और हम मानते हैं कि इस X मशीन की जो लाइफ है बेटा वो है 5 ईयर, 5 साल। तो मुझे बताओ किसी मशीन की लाइफ 5 साल होगी तो मशीन आपको कितने साल पैसा कमा के देगी? तो नेचुरल सी बात है बेटा, मशीन आपको 5 ईयर पैसा कमा के देगी। यदि मशीन की लाइफ 5 ईयर है तो मशीन आपको कितने साल पैसा कमा के देगी? इट्स 5 ईयर। मान लेते हैं मशीन ने आपको फर्स्ट ईयर कमा के दिया बेटा 50,000
सेकेंड ईयर कमा के दिया 40,000, थर्ड ईयर कमा के दिया 30,000, फोर्थ ईयर कमा के दिया 60,000 और फिफ्थ ईयर कमा के दिया 70,000। तो जिस मशीन की बेटा जितने साल लाइफ होती है वो मशीन उतने ही साल आपको पैसा कमा के देती है। तो यहाँ पर मशीन की लाइफ है 5 ईयर, तो मशीन आपको कितने साल पैसा कमा के देगी? 5 साल। और जो मशीन आपको पैसा कमा के देगी उसी को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लैंग्वेज में बोलते हैं कैश इनफ्लो। अब सपोज कर लेते हैं बेटा इस मशीन की जो कॉस्ट है वो है 1,20,000। इस मशीन की जो कॉस्ट है वो है 120, या एक काम करते हैं बेटा इस मशीन की कॉस्ट लेते हैं अपन 130। इस मशीन की जो कॉस्ट है 130, चाहे तो कॉस्ट बोल दीजिए और चाहे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोल दीजिए। और अब हमने आपसे बोला कि बेटा आपको पेबैक पीरियड कंप्यूट करना है, पेबैक पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या हम पेबैक पीरियड बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं? आइए समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा क्या हम पेबैक पीरियड को कंप्यूट कर सकते हैं? आइए देखते हैं। प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन कराया था बेटा वहां पे कैश इनफ्लो आपकी इक्वल थे, मशीन एवरी ईयर आपको एक सेम फिगर कमा के दे रही थी। लेकिन आज वाले क्वेश्चन में टुडेज क्वेश्चन मशीन आपको बेटा एवरी ईयर एक डिफरेंट अमाउंट कमा के दे रही है। जैसे मशीन ने फर्स्ट ईयर आपको कमा के दिया इट्स 50,000, सेकेंड ईयर 40, थर्ड ईयर 30, फोर्थ ईयर 60, फिफ्थ ईयर 70। हर साल डिफरेंट अमाउंट मशीन आपको कमा के दे रही है। तो सर यहाँ पर हम पेबैक पीरियड कैसे कंप्यूट करेंगे? तो आज थोड़ा सा हमारा फॉर्मूला चेंज होगा। फॉर्मूला आज हमारा I/C यूज नहीं होगा। आज हम फॉर्मूला यूज करेंगे कंप्लीटेड ईयर प्लस रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब देखते हैं बेटा फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप कैसे करेंगे। आइए इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप करने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा पेबैक पीरियड की वापस से डेफिनेशन। क्या होती है पेबैक पीरियड की डेफिनेशन? तो हमने कहा था कि जो भी पैसा हम लोग इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा कितने टाइम पीरियड में बैक मतलब हमें वापस मिल जाएगा। जो भी पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो पैसा कितने टाइम पीरियड में बैक मतलब हमें वापस मिल जाएगा। तो पैसा बेटा हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया? हमारे मशीन की कॉस्ट है 130। हमें ये पता लगाना है कि 1,30,000 रुपए हमें कितने टाइम में वापस मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा फर्स्ट ईयर आपको पैसा कितना मिल गया? 50,000। बेटा सेकेंड ईयर आपको पैसा कितना मिल गया? 40,000। सर 50 और 40 टोटल होता है बेटा आपका 90,000, यानी यहाँ तक हमने 90,000 हमने रिकवर कर लिया। अब इस 90,000 में बेटा हम थर्ड ईयर की इनकम को भी जोड़ लें। तो 90 + 30 होता है बेटा 1,20,000। यानी फर्स्ट ईयर दोबारा देख लीजिए बेटा, फर्स्ट ईयर कितना मिला? 50, सेकेंड ईयर कितना मिला? 40, 50 और 40 90, थर्ड ईयर कितना मिला? इट्स 30,000, 50 + 40 + 30 टोटल हो गया 120। यदि इस 120 में बेटा हम फोर्थ ईयर की इनकम को भी जोड़ लें यानी 60,000 को, तो हम अपने इन्वेस्टमेंट से आगे निकल जाएंगे, जो कि डेफिनेशन नहीं बोलती। डेफिनेशन बोलती है कि जो भी पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया वो कितने टाइम पीरियड में हमें वापस मिलेगा। यानी हमको 130 से आगे तो जाना ही नहीं है। हमने थर्ड ईयर की इनकम तक काउंट किया तो हमारी इनकम आ रही थी टोटल 120, लेकिन जैसे ही 120 में बेटा फोर्थ ईयर की इनकम को जोड़ेंगे तो हम अपने इन्वेस्टमेंट से आगे निकल जाएंगे, जो कि डेफिनेशन नहीं बोलती है। इसीलिए फॉर्मूला बना इट्स कंप्लीटेड ईयर। कितने साल कंप्लीट लग गए? तो बेटा ईयर 1 पूरा लग गया, ईयर 2 पूरा लग गया,
ईयर 3 पूरा लग गया, लेकिन ईयर 4 को हम काउंट नहीं कर रहे, इसलिए बेटा यहाँ फॉर्मूला में वैल्यू जब हम पुट अप करेंगे तो वो होगा कंप्लीटेड ईयर। तो कंप्लीटेड ईयर कितने हैं बेटा आपके 3 प्लस रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट की यदि हम बात करें तो बेटा 130 में से 120 तो हम रिकवर कर चुके हैं, तो आपका रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा बेटा 130 में से जब आपको 120 मिल गए तो रिमेनिंग अमाउंट बचा 10,000 और डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। यदि हम बात करें कि अगले साल का हमारा कैश इनफ्लो कितना होगा तो बेटा थर्ड के बाद फोर्थ ईयर का कैश इनफ्लो आप लोगों को कितना दिख रहा है, इट्स 60,000। तो आपका जो आंसर होगा बेटा 1/6 ईयर्स। लेकिन एग्जाम में आपको इसी चीज़ को बेटा डेसिमल में कंप्यूट करके आना है, तो आपका आंसर कितना होगा बेटा, बहुत सिंपल, आपका आंसर होगा 1/6, यानी ये आ रहा है बेटा +3, तो 3.166, तो मैं 17 ईयर्स कर रहा हूँ। तो ये था बेटा आपका पेबैक पीरियड की सेकंड कंडीशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक जस्ट 2 मिनट्स का शॉर्ट क्विक रिकैप कर लेते हैं। और रिकैप कितना सा है बेटा, रिकैप इतना सा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल पेबैक पीरियड का मीन्स क्या होता है, जो भी पैसा आप लोगों ने पेमेंट किया, जो भी पैसा आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, वो पैसा कितने टाइम पीरियड में बैक मतलब हमें वापस मिलेगा, दैट इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। और पे बैक पीरियड में हमने आपको 2 कंडीशन बताई बेटा, कैश इनफ्लोज आर इक्वल और दूसरा है इफ कैश इनफ्लोज आर अनइक्वल। यदि कैश इनफ्लो इक्वल है तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला था, इट्स I/C, और यदि कैश इनफ्लो अनइक्वल है तो फॉर्मूला थोड़ा सा हमारा बड़ा हो गया, इट्स कंप्लीटेड ईयर प्लस रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। और वैल्यू पुट अप करना सिखा दिया बेटा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से हमें आगे नहीं जाना, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वहाँ तक की ईयर काउंट कर लीजिए, वो कंप्लीटेड ईयर में काउंट होंगे, प्लस जो अमाउंट बचेगा इट्स रिमेनिंग अमाउंट और कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। जितने साल आपके कंप्लीट हो गए उसके अगले साल का कैश इनफ्लो कितना है। तो आई होप फर्स्ट मेथड आपको बहुत ढंग से क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू ऑल बेटा, जय श्री श्याम टू ऑल।